भैया बहन, आज हम लोग इंग्लिश में लेसन 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें द माउंटेन मैन कहा जाता है। द माउंटेन मैन कहने का मतलब कि वे पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाए थे। वो भी काम इतना कठिन था कि वे छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट कर रास्ता बनाए। टुडे दशरथ मांझी इज नॉट अलाइव बट हिज नेम इज अलाइव। आज दशरथ मांझी जीवित नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए जीवित है। हिज डीड्स विल रिमेन हिम अलाइव फॉर एवर। उनके कृत्य, डीड्स का मतलब उनके द्वारा किया गया काम, विल रिमेन हिम अलाइव फॉर एवर। उनके द्वारा किया गया काम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगा। मांझी was born in a very poor family at गहलौर village near गया in बिहार। बिहार में गया के निकट गहलौर नाम का एक गांव है। उसी गांव में दशरथ मांझी का जन्म एक बड़े ही गरीब परिवार में हुआ था। He was born in 1934। उनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। His life was very difficult। उनका जीवन बहुत ही कठिन था। कठिन मतलब बहुत ही परेशानी में जी रहे थे। He ran away from his home at young age। कम उम्र में ही वे अपना घर, अपना गांव त्याग कर भाग गए थे। He went to धनबाद in झारखंड। झारखंड के धनबाद नामक जगह में वे चले गए। He worked in coal mines ऑफ धनबाद। वो धनबाद के कोल माइंस में, कोयले की खदानों में काम किए। लेटर ऑन ही रिटर्न टू हिज विलेज एंड ही मैरिड फाल्गुनी देवी। बाद में वे अपने गांव लौटे और फाल्गुनी देवी नामक महिला से विवाह किया। फाल्गुनी देवी वाज ए डिवोटेड वाइफ। फाल्गुनी देवी एक डिवोटेड वाइफ थी, एक समर्पित पत्नी थी। वंस शी वॉज गोइंग टू हर हस्बैंड टू ब्रिंग हिम लंच। एक बार वे अपने पति के लिए भोजन लाने के लिए जा रही थी। शी स्लिप्ड एंड इंजर्ड हरसेल्फ। वे अचानक फिसल गई और घायल हो गई। गिर गई तो चोट लगी होगी और वे फिसल करके घायल हो गई। आफ्टर सम टाइम शी डाइड। उसके कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। मांझी बिकेम वेरी शॉक्ड। मांझी बहुत ही शॉक्ड हुए, आहत हुए। उन्हें बहुत ही सदमा पहुंचा। जब उनकी पत्नी घायल हो गई तो उन्हें वो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके। रास्ता इतना न दूर था, पहाड़ को क्रॉस करके, पार करके जाना था और रास्ता काफी लंबा हो गया, जिस कारण उचित समय पर उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाई और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। मांझी बिकेम वेरी शॉक्ड। मांझी बहुत ही दुखी हुए, आहत हो गए। मांझी डिसाइडेड दैट वेरी नाइट टू मेक ए पाथ थ्रू द गहलौर हिल्स सो दैट हिज विलेजर्स कुड हैव मेडिकल एड्स इजीली। मांझी उसी समय में, उसी रात, जिस रात उनकी पत्नी का देहांत हुआ, दशरथ मांझी ने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो गहलौर पहाड़ियों को काट करके रास्ते को सरल और सुगम कर देगा, ताकि हम गांव से आसानी से शहर पहुंच सके और शहर में जाकर के उचित समय पर चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सके। When Dashrath Manjhi started to hammer the hill, people called him lunatic। जब दशरथ मांझी ने, जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो वे इतने आहत हुए कि तुरंत वे छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने में जुट गए। तो इस कार्य को देख करके गांव के लोगों ने उन्हें ल्यूनेटिक कहा। ल्यूनेटिक मतलब सिर फिरा, कोई भी काम के लिए अड़ गए। पहाड़ को छेनी से काटना
ऐसा सुनने में भी कैसा लगता है कि आसान काम तो है नहीं। अब पहाड़ को छेनी हथौड़ी लेके जब बैठ गए काटने के लिए तो गांव वालों ने उन्हें सिर फिरा कहा कि पागल हो गया, पत्थर को पहाड़ को काट देगा हथौड़ी से। खैर, बट ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज पाथ। लेकिन गांव वालों की बातों से सुन करके भी वे अपने काम से हटे नहीं। वे अपना काम करने का जो तय कर लिए तो फिर कर लिए। He did not move from his path. वे अपने काम से हटे नहीं। He completed the work in 22 years. 22 साल के बाद वे जब हथौड़ी और छेनी से पहाड़ को काटने लगे तो ये काम करने में उन्हें 22 साल लग गया। कोई भी उन्हें मदद नहीं किया, वे अकेले इस काम करने के लिए आगे बढ़े। दशरथ मांझी carved a path 360 feet long, 360 फीट लंबा, 30 फीट वाइड, 30 फीट चौड़ा, and 25 feet deep, using only a hammer and chisel, और 25 फीट गहरा। पहाड़ की ऊंचाई को पूरे को काटे, चौड़ाई काटे और लंबाई काटे। तो 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता उन्होंने केवल हथौड़ी और छेनी से कर लिया। छेनी हथौड़ी आप लोग जानते होंगे। Nobody gave him any support. कोई भी व्यक्ति उन्हें मदद नहीं किया। He sold his goats and bought a hammer. उन्होंने अपना बकरी बेच दिया, उनके पास कुछ बकरी थी तो बकरियों को बेच करके उन्होंने हथौड़ा खरीदा। सोच लीजिए कि वे कितने गरीब थे। बकरी बेच करके भी उन्हें हथौड़ा खरीदना पसंद आ गया। ये इतना मन में कठिन रूप से काम को का प्रण ले लिए थे कि हमको करना ही है, तो उन्होंने बकरी बेच करके हथौड़ा खरीद लिया। ही मेड द ट्रेवल शॉर्ट बिटवीन अत्री एंड वजीरगंज ब्लॉक। वजीरगंज एक प्रखंड है गया में, तो वहां से अत्री के बीच में एक रास्ता जो था पहाड़ को काटना शुरू किए और वे एक छोटा रास्ता तैयार कर लिए वजीरगंज और अत्री के बीच से गया के पास। ब्लॉक्स ऑफ गया फ्रॉम 55 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। 55 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने पहाड़ को काट करके 15 किलोमीटर की दूरी बना दिया। मतलब सोच लीजिए कि यहाँ पर पहाड़ है और रास्ता इधर से है तो घूम करके जाने में 55 किलोमीटर लगता था, लेकिन अगर पहाड़ को वो काट लिए तो पहाड़ को काटने के कारण 15 किलोमीटर ही चल करके वे अपने गया शहर तक पहुंच गए। तो रास्ता वे ऐसा बना लिए कि 55 किलोमीटर की दूरी को वे 15 किलोमीटर बना लिए। 40 किलोमीटर का कम गया। तो इससे हुआ आसानी से कोई भी आदमी गांव से शहर की ओर जा सकता है। वो रास्ता आज भी है, कभी अगर उधर जाइएगा तो जरूर देखिएगा। सो ही कॉल्ड एज द माउंटेन मैन, और इसीलिए उन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन डाइड ऑफ कैंसर। दशरथ मांझी माउंटेन मैन कैंसर से मरे। उन्हें कैंसर बीमारी हो गई थी, उसी से वे मरे ऑन 17 अगस्त 2007 में 17 अगस्त के दिन उन्हें कैंसर से वे मर गए और वे अपना नाम अमर कर गए। दशरथ मांझी ने मन में ठान लिया कि पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना है, तो इतने कठिन कार्य को भी उन्होंने पूरा किया। और भले ही उन्हें 22 साल लग गया हो, 22 ईयर्स, 22 साल लगने के बाद भी वे खूब अच्छा से रास्ता बना लिए पत्थर को काट करके। और वो रास्ता आज भी है, हम लोग कभी अगर उधर जाएंगे तो जरूर देख लीजिए। ठीक है।